सर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कहते हैं कि शुभ भाव करते करते सम्यक दर्शन हो जाएगा, आत्मानुभव हो जाएगा, क्या ये पॉसिबल है? देखिए, गुरुदेव श्री कांजी स्वामी के सामने जब ये प्रश्न आया तो उनसे कहा कि शुभ भाव करते करते क्या सम्यक दर्शन हो जाएगा? तो गुरुदेव ने पहला ही उत्तर ये दिया कि ये तो ठीक वैसे ही बात हुई कि लहसुन खाते खाते अमृत की डकार आ जाएगी क्या? तो इस तरह से बोलते थे। देखिए, सीधी बात ये है कि जीवों की जो परिणति है वो 3 प्रकार की होती है। एक परिणति है शुभ भाव, शुभ परिणति, एक है अशुभ परिणति और एक है शुद्ध परिणति। जो शुभ और अशुभ भाव हैं, देखिए पहले तो मैं आपको आपके ही तरह समझाता हूँ। शुभ भाव ये शुभ कर्मों के का प्रतीक है। शुभ भाव किस चीज का प्रतिफल है? शुभ कर्मों का या साता कर्मों का। समझ में आया ना? और अशुभ भाव अशुभ कर्मों का प्रतीक है ना? असाता कर्मों का, असाता भावों का। अब जब हम पूजा करते हैं भगवान की तो हम क्या बोलते हैं? अष्ट कर्म दहनाए। तब हम भगवान से ये बोलते हैं कि भगवान 7.5 कर्म दहनाए और आधा जो साता वेदनीय कर्म है उसको मैं रख लेता हूँ, है ना? क्यों? क्योंकि वो तो मेरे काम का है, आधा कर्म जो है। या भगवान जितना पाप कर्म है वो तो चला जाए और जितना पुण्य कर्म है, शुभ भाव है, वो मेरे पास रह जाए। ऐसा हम कहते हैं क्या? या हम पूरे 8 कर्मों के दहन करने की भावना भाते हैं? लेकिन जब भी मोक्ष मार्ग की बात आती है तो हमको लगता है शुभ भाव तो अच्छा है, इसे तो करना चाहिए। देखिए, परंपरा से शुभ भाव को भी जिन शासन में मोक्ष का कारण कहा है, इष्टोपदेश ग्रंथ में एक गाथा लिखी, श्लोक लिखा है आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने। उन्होंने कहा कि धूप में खड़े रहने से अच्छा छांव में खड़ा रहना है। क्या लिखते हैं? धूप में खड़े रहने से अच्छा छांव में खड़ा रहना है। तो पाप में रहने से अच्छा तो पुण्य में रहना है। लेकिन अगले ही श्लोक में मालूम क्या लिखते हैं? लेकिन वो पुण्य में कोई यदि अच्छा मानने लगे, सुख मानने लगे, तो वो बोलते हैं वासना मात्र में वेतत, कि वो वासना है आपकी, कल्पना है कि जो पुण्य में आपको अच्छा लगने लगा है, पुण्य भाव में, शुभ भाव में अच्छा लगने लगा है। क्यों? क्योंकि चाहे धूप में खड़े रहो, चाहे छांव में खड़े रहो, अपने घर में दोनों ही नहीं है, दोनों ही रास्ते में है। समझ में आया ना? दोनों ही मंजिल पर नहीं पहुंचे हैं, दोनों गंतव्य पर नहीं पहुंचे हैं, दोनों ही सफर में है। ऐसे ही शुभ भाव वाला भी संसार में ही है और अशुभ भाव वाला भी संसार में है। आचार्य कुंद कुंद ने इसे लोहे की बेड़ी और सोने की बेड़ी से समझाया। 147 नंबर की गाथा है पुण्य पापाधिकार समय सार में, कि भाई जैसे सोने की बेड़ी बांधने का काम करती है, ऐसे ही लोहे की बेड़ी बांधने का काम करती है, वैसे ही सोने की बेड़ी बांधने का काम करती है। इसी तरह जैसे पाप कर्म के उदय में जीव संसार में रहता है, पुण्य कर्म के उदय में भी संसार में ही रहता है। क्यों? दोनों ही संसार के कारण है। ठीक है ना? अब देखिए, अब आपको संसार पसंद है तो आप तो यही कहोगे कि भैया संसार में रहें लेकिन हमें पाप का उदय ना रहे, पुण्य पुण्य का उदय बना रहे और हम शुभ भाव करते हुए अपना जीवन चलाते रहें। तो कर्णानुयोग का एक नियम है कि 15 कोड़ा कोड़ी सागरोपम का साता वेदनीय। कितना? साता वेदनीय कितना? 15 कोड़ा कोड़ी सागर, 1 करोड़ इंटू 15 करोड़, और फिर सागर में उसको और बांट दीजिए। और एक सागर कितना बड़ा होता है वो अभी गड्ढा मैं नहीं खुदवाऊंगा, है ना? नहीं तो टाइम बहुत लग जाएगा। तो समझिए कि उतना काल 15 कोड़ा कोड़ी सागर का आपने साता वेदनीय बांधा है, वो सारा साता वेदनीय संक्रमित होकर असाता वेदनीय में चला जाता है। अब आपने मेहनत तो कितनी करी साता वेदनीय शुभ भाव करके साता वेदनीय बांधने की, और संक्रमण हो जाता है उसका। क्यों? आपका अगला भाव ही नहीं है त्रस पर्याय का, आपका अगला भाव निगोद का है। तो साता वेदनीय का क्या करोगे? वो सारा साता वेदनीय कन्वर्ट हो जाता है असाता वेदनीय में। तो शुभ भाव से हमने अर्जित क्या किया? देखिए, पुण्य को सुरक्षित रखने की सामर्थ सिर्फ आत्मानुभूति में है। ये इस वाक्य को आप याद कर लीजिएगा। दुनिया में आपके पुण्य का संरक्षण सिर्फ आत्मानुभूति यानी सम्यक दर्शन कर सकता है। जगत के टॉप मोस्ट जो पुण्य के उदय के फल हैं, चाहे वो तीर्थंकर हो, चक्रवर्ती हो, नारायण हो, इंद्र हो, हेमेंद्र हो, सौधर्मेंद्र हो, सारे पद सिर्फ आत्मानुभूति वाले पुरुषों को मिलते हैं, चाहे जिसको नहीं मिलते हैं। जैसे पुण्य में मजा आता है ना, उसे नहीं मिलते हैं। ऐसे तिल्लोय पन्नती ग्रंथ में 2 तरह का सुख कहा है।
अभ्युदय सुख और निश्रेयस सुख। अभ्युदय सुख तो होता है संसार की सुख समृद्धि, और निश्रेयस सुख यानी निर्वाण। तो वो कहते हैं अभ्युदय सुख का अधिकारी भी सम्यक दृष्टि है और निश्रेयस सुख का अधिकारी भी सम्यक दृष्टि है। दोनों सुख कौन को मिलेंगे? सम्यक दृष्टि को ही मिलेंगे। लेकिन कभी भी कोई सम्यक दृष्टि मतलब आत्मानुभव की भावना भाने वाला व्यक्ति पुण्य की भावना नहीं भाता है, क्योंकि पुण्य की भावना में संसार की भावना छुपी हुई है। जो अपने अभी मेरे इससे पहले वाले प्रश्न के उत्तर में कहा ना कि वो अरे पुण्य का उदय भी उदय की भावना है ना, क्या एक स्वभाव की भावना थोड़ी है। तो जब नदुते मज्ज सहावा जानक भावो दु अहम एक को, मैं तो एक गायक भाव हूं, जो इस भावना को भाता है वो कर्मों के उदय की भावना कैसे भा सकता है? लॉजिकली बात है ना ये। तो इसलिए आप ये कैसे कह सकते हैं कि पुण्य की भावना भाते भाते, शुभ भाव की भावना भाते भाते या शुभ भाव करते करते हमको शुद्ध भाव हो जाएगा या सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाएगी? ये तो उपचार से इसलिए कहा कि पुण्य के उदय में हमको देव गुरु शास्त्र मिलते हैं, पुण्य के उदय में हमें जिन मंदिर मिला, पुण्य के उदय में हमें ये मनुष्य पर्याय मिली। तो ये कहते हैं कि अब हमको ये सारे संसाधन मिले हैं ना, सारे रिसोर्सेज हमको प्राप्त हुए हैं, इन रिसोर्सेज का यदि हम सदुपयोग करेंगे तो हमको आत्मानुभव या सम्यक दर्शन या मोक्ष मार्ग की प्राप्ति हो सकती है। लेकिन रिसोर्सेज से प्रीति नहीं करना है। एक और मैं आपको वाक्य बोलता हूं, एक आपने नाम सुना होगा, ब्रह्मचारी रविंद्र पंडित जी हैं यहाँ पर, है ना, अमायन के रहने वाले। उन्होंने एक बहुत सुंदर वाक्य कहा कि वो कहते हैं कि पुण्य के उदय का सदुपयोग करो, लेकिन प्रीति एकमात्र निशुद्धात्मा से करो। आपको हाथ मिले हैं पुण्य के उदय से, इनका सदुपयोग करिए कि भाई ग्रंथ उठाइए, शास्त्र पढ़िए, पूजा प्रक्षाल आदि करिए यथा योग्य, है ना। फिर आंखें मिली है पुण्य के उदय से, इनको आप शास्त्र स्वाध्याय में लगाइए, मनुष्य पर्याय पुण्य के उदय से मिली है, इनका सदुपयोग कीजिए, दुरुपयोग मत कीजिए। दुरुपयोग क्या है कि भाई आंखें मिली है तो सिनेमा देखो, टीवी देखो, मजे मौज करो, है ना, विषय कसाय में प्रवृत्ति करो, ये दुरुपयोग है पुण्य के उदय का। सदुपयोग करो, लेकिन पुण्य के उदय से प्रीति नहीं करना है। यदि आपको पैसा मिला है पुण्य के उदय से तो सदुपयोग करिए कि भाई प्रभावना में लगाइए, दान आदि में लगाइए, साधर्मी के सहायता कीजिए, इन सब चीजों में लगाइए, ये सदुपयोग है। लेकिन पैसे से प्रीति नहीं करना है। प्रीति तो एकमात्र किससे करना है? निशुद्धात्मा से ही करना है। इस चीज में दोनों चीज आ जाती हैं, व्यवहार भी आ जाता है और निश्चय भी आ जाता है। समझ में आया ना? यही मोक्ष मार्ग में व्यवहार और निश्चय की संधि है कि हमें पुण्य के उदय का सदुपयोग करना है। बहुत पहले बच्चों को एक बात बोली जाती थी, मेरे को एक क्वेश्चन और लेना है तो मैं इसे बाइंड अप करता हूं। बच्चों से हम कहते थे बेटा बाहर से मंदिर आओ और मंदिर से अंदर जाओ, है ना, ऐसा बोलते थे ना। तो इसका मतलब ये होता है कि बाहर यानी अशुभ भाव, मंदिर जाओ यानी शुभ भाव, और अंदर जाओ यानी शुद्ध भाव। कि पहले हमको अशुभ भाव से शुभ भाव में आना है और शुभ भाव से फिर शुद्ध भाव में जाना है। शुभ भाव आपको शुद्ध भाव में नहीं ले जाएगा, शुभ भाव को छोड़कर शुद्ध भाव में आएंगे, है ना। और वास्तव में जब हम शुद्ध भाव का लक्ष्य रखते हैं तो शुभ भाव छूट ही जाता है, उसे छोड़ना नहीं पड़ता है। जब आप ट्रेन में बैठते हो और आपका मुकाम, आपका गंतव्य, आपकी मंजिल आ जाती है तो आप ट्रेन को छोड़ ही देते हो। फिर आपको पुलिस नहीं लगती वहां पर धक्का मार के बाहर निकालने के लिए, आप तो छोड़ ही देते हो उसको, क्योंकि आपको मालूम है कि ये ट्रेन मेरा गंतव्य नहीं है, मेरा गंतव्य तो जो स्थान है वो है। तो आप खुद उतर जाते हो। ऐसे ही जब हम त्रिकाली शुद्ध भगवान आत्मा का लक्ष्य लेकर जब हम इसके नजदीक आने के लिए प्रयत्न करते हैं, शुद्ध भाव के नजदीक आने का प्रयास करते हैं, तो रास्ते में आने वाला शुभ भाव छूट ही जाता है। और शुद्ध भाव के रास्ते में शुभ भाव का ब्रेकर पड़े बिना रहता नहीं है वो आएगा ही, लेकिन वो बीच का एक पड़ाव है, वो मंजिल नहीं है। इसलिए हमको यही करना चाहिए। लोग तो ये करते हैं, लोगों से पूछो कि भाई कहाँ जा रहे हो, तो वो बोलते हैं बस मंदिर जाके आते हैं। मतलब हम मंदिर इसलिए जाते हैं ताकि मंदिर से बाहर आ सके, लेकिन हम मंदिर इसलिए नहीं जाते कि अंदर आ सके, है ना। तो मंदिर हमें मिला, देव गुरु शास्त्र हमको मिले, जिनवाणी हमें मिली, इनका उपयोग करके, इनसे प्रेरणा लेकर हमको हमारे स्वरूप का लक्ष्य लेकर हमें अपने भीतर, अपने अंतर ज्ञायक भाव में उतरने का प्रयास करना चाहिए। ये ही शुद्ध भाव का लक्ष्य है
और इस शुद्ध भाव की प्राप्ति स्वभाव की तरफ उन्मुख परिणति स्वयं शुद्ध भाव की तरफ ढल जाती है। उसमें आपको ये कहोगे कि मैं शुभ भाव करते करते शुद्ध में पहुंच जाऊंगा, तो ऐसा नहीं है। यदि आप शुभ भाव को ही अपना लक्ष्य मानोगे तो शुद्ध भाव प्राप्त होने वाला नहीं है। लक्ष्य तो हमारा एकमात्र ज्ञायक भाव का होना चाहिए, और ज्ञायक भाव के लक्ष्य को ही शुद्ध भाव बोलते हैं।